नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अब एस सिद्धार्थ नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव हैं बी राजेंद्र। और आप बखूबी जानते हैं कि पदभार संभालते ही इन्होंने शिक्षा विभाग में कई सारे बदलाव कर दिए हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी में भी बड़ी तब्दीली आई है। अब वो तब्दीली क्या है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या कुछ बदलाव किए हैं उन्होंने, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम बी राजेंद्र का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करेंगे एस सिद्धार्थ का। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एस सिद्धार्थ ने बतौर एसीएस शिक्षा विभाग में कैसा काम किया है, इसको आप कैसे देखिएगा और क्या बताइएगा, कैसे डिकोड कीजिएगा इसको? देखिए, मैं मानता हूं कि एस सिद्धार्थ के पाठक के बाद ने विभाग का दायित्व संभाला था और तब वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कहिए, वहाँ भी एसीएस थे। वो के पाठक से भी बड़ी लकीर खींचना चाहते थे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद होगा, बीपीएससी द्वारा जब टीआर 1 टीआर 2 की बहाली हुई तो गांधी मैदान में जब नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, उसमें सबसे अधिक ताली किसने बटोरी थी? आप गवाह हैं। आपने उस फंक्शन को देखा, उसी समय में आपने रिपोर्ट भी की थी। मुझे याद है कि के पाठक ने मुख्यमंत्री के सामने ही जमकर तालियां बटोरी। तो के पाठक एक सख्त अधिकारी थे, एक अपने ढंग के काम करने वाले थे, किसी से भीड़ जाते थे, सब तो अपनी बात है। जब एस सिद्धार्थ ने दायित्व संभाला तो सबसे पहले समय की मांग क्या थी? समय की मांग थी शिक्षकों का ट्रांसफर। वो आज भी मांग है, वो मौजूद है आज। तभी तो 7 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि नहीं, शिक्षक कठिनाई में है और जो अंतर जिला ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए आप 3 जिलों का विकल्प लीजिए और उनको एक जिला में कहीं पोस्टिंग कीजिए। 1 महीना बीत गया, ये सिद्धार्थ में उसमें अमल नहीं किया। ये आपको याद है, इस पर भी चर्चा आपने की थी कि मुख्यमंत्री का आदेश शायद विभाग नहीं मान रहा है। और उसी तरह से शिक्षा मंत्री ने एक आदेश दिया था, प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर जो बने थे उनकी पोस्टिंग को लेकर शिकायत थी कि हम लोग को तो कठिनाई में, भाई शिक्षक को घर पर के समीप डाल रहे हैं और हम लोग को जहाँ चाहे जिस ढंग से पोस्टिंग, भारी परेशानी। उसका नतीजा था कि 1,01,000 हेडमास्टर ने अपना नई पोस्टिंग कहिए, नई नियुक्ति ठुकरा दी। ज्वाइन नहीं किया। 5,000 से अधिक ऐसे हेडमास्टर ने किया। तो उस संबंध में भी ये सिद्धार्थ के यहाँ वेट करते रहे लोग, कोई आदेश नहीं निकला। बाद में एक आदेश निकाला उन्होंने कि हेडमास्टर के कोई 2,000 पोस्ट खाली हैं, प्रमंडल उनका कैडर ना है, और वो 2,000 किन किन प्रमंडलों में ये पोस्ट खाली हैं, किस कैटेगरी का खाली है, देते हुए जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था उसके लिए एक रास्ता दिया कि आप लोग ये चयन करके अपना ऑप्शन फिर से दीजिए और दे करके वहाँ पोस्टिंग का आवेदन दीजिए, और जिन लोग ने ज्वाइन कर लिया है उनको गिरभान से वो भी दीजिए। हेड टीचर के लिए नहीं आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समय की मांग थी। बी राजेंद्र जैसे ही आए तो मुख्यमंत्री के उस आदेश को अमल में ला दिया, चिट्ठी निकाल दी और पुरानी आते ही बी राजेंद्र बिल्कुल एक्शन में आ गए, पूरी तरह से सक्रिय हो गए और तब्दीलियां शुरू कर दी। बी राजेंद्र को मैं पटना के डीएम के रूप में, कमिश्नर के रूप में, विभाग में सचिव के रूप में, केंद्र सरकार में हो गए थे, वहाँ भी मेरी भेंट बात हुआ करती थी। तो एक वो नाम और चेहरा चमकाने वाले अधिकारी की पहचान नहीं है उनकी। स्मूथ काम करते हैं और कहीं कोई अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी गलती करे तो कड़ी फटकार लगाने में इसके वो ये छवि है उनकी। यानी कि कड़क मिजाज भी है। व्यवहार में ऐसे वो दिखते नहीं हैं, लेकिन जब वो प्रशासनिक प्रबंधन करते हैं तो उसमें उनका कड़क स्वभाव होता है। तो मैं तो ये कह रहा था कि शिक्षकों के ट्रांसफर की समय की मांग थी और मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया था कि ऐच्छिक जिला में टीचर की पोस्टिंग की, वो 5 सितंबर से एक चिट्ठी निकाल दिया उन्होंने और उसमें कहा कि नहीं, 5 सितंबर से ही शिक्षक आवेदन दें जो ट्रांसफर के इच्छुक हैं, ये 3 जिला का विकल्प दें और 5 सितंबर से 13 सितंबर तक वो आवेदन मुख्यालय राज्य स्तर पर वो लिया जाएगा और फिर उसको यानी कि अंतिम तिथि जो है वो 13 तारीख है। फिर 14 सितंबर से 18 सितंबर तक उन आवेदनों की समीक्षा करके जो एक जिला होगा
वो एक जिला आवंटन कर दिया जाएगा और जिला में जो डीएम की अध्यक्षता में कमेटी सिद्धार्थ ने ही बना रखी थी, उसी वही कमेटी जो होगी फिर स्कूल में आवंटन करेगा। इसके कवल जितनी कार्रवाई की थी सिद्धार्थ ने, सबको या तो स्थगित कर दिया या ट्रांसफर का नियम भी बदल दिया। आपको याद होगा सिद्धार्थ ने ट्रांसफर की एक नीति बनाई थी, ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए जो 1,90,000 आवेदन लिए गए, उसमें इसी चिट्ठी में बी राजेंद्र की चिट्ठी में एक दर्शाया गया कि 98,000 शिक्षक लोगों ने ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ लिया है। और फिर जो म्यूचुअल ट्रांसफर का दरवाजा खोला गया था उसमें 32,000 टीचर ने म्यूचुअल ट्रांसफर से लाभ लिया। यानी कि अरुण जी आप यही कह रहे हैं कि पदभार संभालते ही बी राजेंद्र ने एस सिद्धार्थ के तमाम आदेशों को रद्द कर दिया, निरस्त। आदेश नहीं कर दिया, देखिए आदेश तो जो हुआ, अब जो आधा अधूरा रह गया था उसको कहा कि नहीं अब फ्रेश आवेदन दीजिए, कोई अब पहला जो डीएम की अध्यक्षता में गृहभान सुनेंगे, जिला आवंटन नहीं हुआ उसको स्कूल आवंटन करे, सबके लिए 10 सितंबर तक डेट दी है। तो कहा कि नहीं नए सिरे से सब लोग आवेदन कीजिए इस शिक्षा पोर्टल पर, और वही 5 से 13 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे, 14 से 18 तक उसका जिला आवंटन होगा। उसमें एक और बता दिया कि जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफर लिए हैं उनको आवेदन करने के इसमें हकदार नहीं है। अब यह अभी ट्रांसफर को लेकर 3 जिला के ट्रांसफर को लेकर पूरे बिहार में धूम मची है, और मुझे लगता है कि इसमें कम से कम जिस ढंग से ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए सिद्धार्थ ने कोई नियम नहीं था, एक गाइडलाइन जारी करके स्टार्ट कराया था चुनाव के पहले, तो इसमें 2-2.5 लाख शिक्षक का आवेदन निश्चित रूप से आ रहा है। और ये मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ही करना है, हर हाल में करना है। तो ये चुनाव में मतलब सितंबर 30 तक, जब तक मतदाता सूची फाइनल होगी और 3 या 4 अक्टूबर को संभवतः डेट अनाउंस होने जा रहा है, आचार संहिता लगेगी और चुनाव की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। उसके पहले ट्रांसफर का काम होगा। लेकिन अब समय की मांग है विभाग में सबसे बड़ी की जो 2.5 लाख शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने उनके सेवा निरंतरता की मांग, उनके वेतन ये मांग उठाई जा रही है, वेतन निर्धारण की मांग, जो अभी नव चयनित हेड टीचर हैं और हेडमास्टर हैं उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी की मांग, ये मांग भी प्रोन्नति की। हाँ, और जो नियोजित शिक्षक थे उनकी प्रोन्नति की मांग, और इन लोगों को जब सेवा निरंतरता मिलेगी तो स्वाभाविक प्रोन्नति के भी हकदार हो जाएंगे। अब पूरे बिहार के शिक्षकों में इसको लेकर क्षोभ है, रोष है, और मुख्यमंत्री की ओर आज भी टकटकी लोगों को उम्मीद बंधी थी कि 5 सितंबर को ये घोषणा मुख्यमंत्री यदि शिक्षक दिवस के समारोह में जाएंगे, जो 71-72 शिक्षकों को यहाँ राज्य पुरस्कार दिया गया, 30-30 हजार रुपए दिए गए, उसमें था कि ये घोषणा शायद 5 सितंबर को हो सकती है। 5 सितंबर को सीएम तो को दूसरे कार्यक्रम में थे, वहाँ शिक्षा मंत्री गए और उन्होंने शिक्षकों की भूमिका महत्व को बहुत किया, मतलब सम्मान दिया, लेकिन शिक्षकों की आस पूरी नहीं हुई। तो ये कि हाथ जो है वो निराशा लगी। हाँ बिल्कुल। तो आज भी वो एक मांग है कि भाई पहले सबका वेतन दुरुस्त कीजिए, 7th पे के हिसाब से लोग अब वेतन मांग रहे हैं, इसलिए कि अगले साल ही आपको याद होगा नए साल में 8th पे आ रहा है। तो आप जब शिक्षक को कर्मचारी बना दिए हैं, राज्य कर्मचारी बना दिए हैं, तो राज्य कर्मचारियों के अनुरूप ना उनको वेतन सुविधा डीए टीए सब मिलना चाहिए। ये अभी एक पूरे बिहार के शिक्षकों में रोष है, और जो नियोजित से विशिष्ट बन गए हैं या जो विशिष्ट शिक्षक से हेडमास्टर बन गए हैं, हेड टीचर बन गया, उनको 8,000 से लेकर 15,000 तक अभी मासिक उनको आर्थिक क्षति हो रही है। तो ये लोग सेवा निरंतरता की मांगे भी ये हेड टीचर। लेकिन ऐसे में अरुण जी सवाल मेरा आपसे ये भी है कि हमने देखा कि पदभार संभालते ही बी राजेंद्र ने बड़ा फैसला लिया और ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में बड़ी तब्दीली भी कर दी। ये सही था, गलत था, इसको आप कैसे देखिएगा? क्या सही फैसला लिया? और सवाल तो मेरा आपसे ये भी है कि ये फैसला लेने के पीछे का कारण क्या है? क्या जरूरी था ये तब्दीली करना? अरे वही नहीं, तो समय की मांग थी, जब मुख्यमंत्री आदेश दें और उनका अमल नहीं हो। मैंने ये भी आपको कहा था, कहीं मुख्यमंत्री का 7 अगस्त को जो आदेश दिया था उन्होंने, वो ऐसे ही जुमला ना साबित हो जाए। जैसे असेंबली में उन्होंने कहा था कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 होना चाहिए, हम भी उसी सिस्टम में पढ़े हैं, तो के पाठक ने तो किया नहीं, 8 महीना 9 महीना उसके लिए वेट करना पड़ा था, और अंत में जाकर के वो नवंबर-दिसंबर महीने में लागू हुआ था। तो ये सीएम जब आदेश दें, शिक्षकों को फीडबैक था कि अंतर जिला का ट्रांसफर होना चाहिए। हाँ, इसमें जो लोग जिला के अंदर
ट्रांसफर की बाट जो रहे थे, हम्म, जो ये सिद्धार्थ कर गए थे, ये सब तो बंद कर दिया उन्होंने ठीक अभी है, नए एसीएस ने। बिल्कुल। लेकिन ट्रांसफर एज ए होल कहिए, जो कोई शिक्षक हम्म, 3 जिला ऑप्शन देगा तो मनचाहे जिला में उसकी पोस्टिंग होगी, ये तो समय की तो मांग क्या थी, अब ये किसने लाया? शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान उन्होंने आते ही कर दिया है, उनकी परेशानी खत्म अब? अभी तो जब पोस्टिंग हो जाएगी, स्कूल मिल जाएगा तब ना परेशानी, अभी तो प्रोसेस है। लेकिन हम्म, पहल सकारात्मक है, पहल समय की मांग थी। हम्म। ऐच्छिक ट्रांसफर मैं तो हमेशा करता हूँ। देखिए, अब शिक्षा मनचाहा जिला मिल जाएगा ना? हाँ, मिलना ही, अब तो आवेदन ही लिए जा रहे ये हैं। पहले भी कहा गया था कि मनचाहा जिला अरे तो मिलेगा, मनचाहा लेकिन हमने देखा कि उस वादे का क्या हुआ। नहीं, तो देखिए आपको क्या लगता है अब तो मिलेगा ना देखिए मनचाहा उसमें जिला? सिस्टम में कुछ जो गाइडलाइन उन्होंने बनाया था, गाइडलाइन को अपना ही गाइडलाइन को वो फॉलो नहीं कर पाया। ये परेशानी इसीलिए हुई। हम्म, आपने किया था, एक तो मैंने आपसे प्रारंभ में भी कहा था, जब ये पहल की गई थी, हम्म, जब 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन लिए गए थे, कि भाई दूरी का एगो पैमाना तय कीजिएगा ना, बिल्कुल, कितनी दूर वाले को हम पहले विचार करेंगे। तो हुआ कि 300-400 किलोमीटर वाले धूल धूल पाक रहे हैं अभी तक, हम्म, और नजदीक वाले जो थे जिला का ट्रांसफर हो गया, जिला में अंदर हो गया। हम्म, अब वो तो सब लोग चाहता है घर के बाजू के स्कूल में, घर के गांव के स्कूल में हो जाए, बहुत कम दूर, 2 4 5 मिनट में स्कूल। भाई जिसको हम्म, सुविधा आप दे रहे हैं वो सुविधा चाहेगा ही। बहुत सारे लोग फॉर्चुनेट भी साबित हुए, बिल्कुल हुए थे, जो घर जी। से 5 मिनट दूर स्कूल पोस्टिंग हो गई। हम्म, लेकिन अभी भी ये समस्या थी, पति पत्नी के आधार पर भी हुआ, तो हम्म। इसमें शिकायत भी आई कि कुछ उसमें फर्जीवाड़ा भी किया गया है, कि भाई वो बीमार नहीं था, कोई कागज किस तरह और से ये तबीयत। भी कह दिया गया है कि अगर कोई गलत जानकारी देगा तो उसका आवेदन तुरंत रद्द कर दिया उस जाएगा। समय तो शपथ पत्र लिया गया था, आप याद कीजिए। बिल्कुल याद है, तो जी। शपथ पत्र यदि गलत दीजिएगा तो हम्म, रद्द नहीं होगा, एक्शन होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, रद्द तो होगा ही, लगे हाथ एक्शन भी कार्रवाई भी होगा, होगी। कार्रवाई भी हाँ। होगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है, तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।